इन जगहों को ना एक किस्म की ना एक प्रोटेक्टिव लेयर भी देनी पड़ेगी कि ये इतनी मेहनत करके 1.7 मिलियन दरख्त जो वहाँ पे लग चुके हैं, उनके ऊपर फिर हुकूमत जो इनको ओन कर ले कि जी यहाँ पे ना अगले 50 साल जो है यहाँ पे ना कोई कंस्ट्रक्शन फिर नहीं कर सकते आप। यहाँ कोई क्रिकेट स्टेडियम या फुटबॉल स्टेडियम या सड़कें यहाँ पे एक कोई माउंटेनस रिट्रीट नुमा चीज़ जो है हम होटलबाजी नहीं करेंगे यहाँ पे। आज से 30-40 साल पहले की जो एक एवरेज लाइफ थी वो ज्यादा अच्छी थी, स्ट्रेस फ्री थी, शायद उसका जवाब है यस। अब जो है स्ट्रेस ज्यादा है लेकिन एवरेज लाइफ कम होने के बजाय बढ़ गई है। यहाँ तक कि शी पिंग ने पुतिन को कह दिया कि ये बस देखना और थोड़े दिन तक 180-150 साल उम्र जो है ना ये बड़े नॉर्मल सी चीज होगी। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असल निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सर कैसे हैं? सिर्फ वो हमारे एक दोस्त कहते होते थे कि मजे मजकूले मजकूलात वो चल रहे हैं। सर सब मज़े में। सर शुरू करते हैं सर केपी से। सर ये है गढ़ी चंदन एक इलाका जो कि एक ज़माने में बिल्कुल बैरन एक जगह होती थी और इसके ऊपर नाउ अब एक इशारिया 7 मिलियन ट्रीज़ जो हैं एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के तहत जो हैं वो लगे हैं और ये रिपॉपुलेट हो गया है, हरियाली मच गई है और साथ-साथ इसके अंदर जो कहते हैं वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स और बाकी जब दरख्त किसी जगह पे उग जाते हैं और अपना वो एक एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाती है तो वहाँ पे फिर और जो वहाँ पे चीज़ें हैं, जो स्पीशीज़ हैं, वो उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। तो सेब भी कितनी खूबसूरत खबर है कि सर वो बिलियन ट्री सुनामी जो है वो सर मिलियन ट्री सुनामी टाइप लग रहा है मुझे होना शुरू हो गया। सर उसमें ना वो बिलियन ट्री सुनामी जो था वो अब जाहिर है अब इसका ऑडिट करना कि कितने लगे कितने नहीं लगे किस किस जगह पे लगे, ये तो वन एरिया है ना, तो यहाँ पे तो लोकल गवर्नमेंट ने भी खर्च किया, ये बिलियन ट्री सुनामी का हिस्सा था शायद, मतलब क्योंकि ये इसको का साल काफी ज्यादा लगे हैं तो शायद ये उससे पहले ही शुरू हो गया पता, लेकिन बहरहाल हुकूमत तो पीटीआई की थी 10 साल से वही है। तो और लोकल कम्युनिटी ने भी बड़ा इसमें काम किया और यही मैं हमेशा कहता होता हूँ कि जी आप हमें बता दो ना कि कौन सा एरिया आपने डिफाइन कर दिया तो हम अपने दरख्त लेके वहीं चले जाएं और वहां जाके हम भी प्लांट कर दें। तो ये जबरदस्त चीज है। सर देखें चाइना ने सिर्फ 3 जगहों पे फॉरेस्टेशन के लिए $13 बिलियन लगाया है अभी, ठीक है, और ये सिर्फ 3 जगह, इसके अलावा वो बेताशा इस चीज के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। तो ये हमारा तो खास तौर पे प्रोन इलाका है हमारा। तो अब आप देखें कि वो केपी में जब सैलाब आता है तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वहां पे होता है और उसकी भी सबसे बड़ी वजह यही है कि दरख्त नहीं है। तो ये हमें पाकिस्तान तो मतलब स्मॉग हो जाए, सैलाब हो जाए और चीजें, फिर आपका देखें ना जैसे ही दरख्त लगता है आपका जो है वो वाटर बेड बेहतर होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो बारिश और दूसरी चीजें जो है वो स्टोर होनी शुरू हो जाती है नीचे। तो ये हर लिहाज से बहुत अच्छा है, इसमें हम तारीफ करेंगे हुकूमत की भी, हम जो अवाम है उनकी भी, और हम तमाम सूबों से ये कहेंगे कि ये ड्राइव शुरू करें। और वो बल्कि कराची के करीब ही वो जो लोहार साहब हैं उनको मैंने 2 पॉडकास्ट देखे हैं शहजाद के, उन्होंने कोई मॉडल फॉरेस्ट फॉरेस्ट बनाया। बनाया कराची में, तो बिल्कुल ये इस तरह की चीजें जो है ना हर सूबे में, बल्कि हर सूबा क्या हर डिस्ट्रिक्ट में ये होनी ये चाहिए। करें और हुकूमत करे और हुकूमत अवाम को बताए कि जी ये हमने मुख्तस कर दी है, ये अब आप भी हमारी हेल्प करें। सर देखिए हुकूमती शजरकारी का कोई अगर मुहिम जो है वो पंजाब में भी चल रही है लेकिन मुझे नहीं पता किधर है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन उसके बिल्कुल साथ साथ ही इससे बड़ी बरक्स किस्म की पॉलिसी जो है वो अपनाई हुई है हुकूमत ने कि जैसे आप सीबीडी को एक एग्जांपल ले लें कि सीबीडी में अब वो अब जगह जो है वो बन गई है, सड़कें सड़कें डल गई हैं, बड़ा खूबसूरत लगता है उस तरह से कि मतलब बड़ा फॉरेन टच है उसके अंदर। और अभी वहाँ पे इमारतें भी खड़ा होना शुरू हो गई हैं, को वहाँ पे वॉक बना रहे हैं, कुछ और प्लाजे में देखता रहता हूँ और जगह प्लॉटिंग शॉटिंग हुई हुई है कि यहाँ पे बिजनेस होएगा। लेकिन यहाँ पे पहले क्या था, पहले यहाँ पे नर्सरी थी, पहले यहाँ पे मतलब तमाम में नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा एरिया में एक तमाम में थी सिर्फ एक स्ट्रिप छोड़ के, हाँ, जो एयर स्ट्रिप थी उसके अलावा उसके ये अलावा नर्सरीज़ थी। अब वो और किधर 2 हैंगर। और 2 हैं, उस उनको किधर भेजा, वो कहाँ आप काम कारोबार कर रहे हैं अपना, वो छोड़ दें चलें। लेकिन जब इतनी प्लांटेशन एक जगह पे एग्ज़िस्ट करती है, तो आपने कहा कि स्मॉग का भी फ़र्क पड़ जाता है और पानी का भी फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन टेम्परेचर का भी तो फ़र्क पड़ जाता है। वहाँ पे 2-3 डिग्री निस्बतन कम आपको जो है मौसम मिलेगा, तो ये कितनी अच्छी चीज़ है। उसके साथ-साथ सर ये करना लोगों ने ही है। ये अवाम की ये एक ज़िम्मेदारी होगी क्योंकि हुकूमत तो और प्लान्स में है। हुकूमत इस वक़्त है कंस्ट्रक्शन मोड में। मैं आपको बताया था मैं अभी रिसेंटली इस्लामाबाद गया था और मैं फ़्लाइट लेके गया क्योंकि हमारा काम बड़ा अर्जेंट था।
और वो फ्लाइट लेके वो एक शख्स के लिए आई थिंक वो बड़ा इकोनॉमिकल पड़ जाता है, वो तो चले हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जब एयरपोर्ट से आप निकलते हैं, तो उस सारे इलाके में जो चाहे अज़्यूम एक ज़माने में हरा-भरा होता होगा, वहाँ सिर्फ़ होटल बन रहे हैं, ढेर सारे। और इस्लामाबाद इटसेल्फ देख लें कि मरगला की फुटेल्स पे हमने बात की थी कि सीडीए वाले जो हैं उन्होंने एक क्रिकेट स्टेडियम दुबई की तर्ज का बनाने का फैसला कर लिया है, बिडिंग होके एक पार्टी अप्रूव भी हो गई है। तो ये केपी में बड़ी एफर्ट्स हैं, अगर हुकूमती हैं तो हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, अगर अवामी तौर पे हैं तो उनको भी हम बहुत थैंक यू करते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन फिर इन जगहों को ना एक किस्म की ना एक प्रोटेक्टिव लेयर भी देनी पड़ेगी कि ये इतनी मेहनत करके 1.7 मिलियन दरख्त जो वहाँ पे लग चुके हैं, उनके ऊपर फिर हुकूमत जो इनको ओन कर ले कि जी यहाँ पे ना अगले 50 साल जो है यहाँ पे ना कोई कंस्ट्रक्शन फिर नहीं कर सकते आप। यहाँ कोई क्रिकेट स्टेडियम या फुटबॉल स्टेडियम या सड़कें यहाँ पे एक कोई माउंटेनस रिट्रीट नुमा चीज़ जो है हम होटलबाज़ी नहीं करेंगे यहाँ पे। तो ये सर अवाम का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस चीज़ से कि हुकूमत कहे जी कि हमारे पास अभी वक़्त नहीं है और ऑनेस्टली कहें कि जी हम और चीज़ों में लगे हुए हैं, हम अभी साफ-सफाई कर रहे हैं। ये जगहें यहाँ पे आप आएँ, आपको टोकन मिलेगा, आप अपनी कंट्रीब्यूशन करके चले जाएँ। प्रोटेक्शन इसकी जो है वो हमारी एक गारंटी है। इसको असेंबली में भी प्रूव कराएँ, इसको सेनेट का भी कवर दें, इसको सुप्रीम कोर्ट का भी कवर दें, इसको हमारे दीगर इदारों का कवर है कि जी यहाँ आप लगाएँगे ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। 1 दरख्त हो या 100 हो, टिम्बर माफिया से भी बचाएं। टिम्बर माफिया से भी बचाएँ। तो फिर ये चीज़ जो है ये हो सकती है। सिर्फ़ आपने हुकूमत पे रखा, अवाम को ना इंक्लूड किया, नहीं हो सकती। आपने सिर्फ़ अवाम को रखा और हुकूमती प्रोटेक्शन ना हुई, तो ये है सही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अगर तो आपने करनी है ना और मज़ा लेना है और अपनी अगली नस्लों को कुछ यहाँ पे दे के जाना है, तो दरख्त से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ क्या होती है? बिल्कुल सर, और इसमें आपने इस्लामाबाद का जिक्र कर दिया तो मैं आपको एग्जैक्ट तारीख भी बता देता हूँ कि 17 दिसंबर जो गुजर चुकी है, मैं इस्लामाबाद गया हुँ। और वहां पर लाहौर से ज्यादा स्मॉग थी। जी, मेरी नासों के अंदर धुआं था। हाँ। और वो मुझे किसी ने बताया कि जी एक तो दरख्त की कटाई बहुत हो रही है, ऊपर से 4 जगह पे कंस्ट्रक्शन, मेगा कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो वट एवर द केस, आप सोचें लाहौरी इस्लामाबाद जाए और कहे कि यार ऐसे तो लाहौर और बेहतर बेहतर है। सी तो ये बड़ी अफ़सोसनाक बात है। चलिए सर, लेट्स होप कि हुकूमत जो है वो हम नहीं कह रहे वो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन इंक्लूड करें हमें भी। आगे चलते हैं सर। सर एक नई पॉलिसी सर आई है जिसको आप 4 ईयर हज पॉलिसी कहा जा रहा है, जो हमारे फेडरल मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब उन्होंने ये अनाउंस की है। उसके अंदर ये कह रहे हैं कि 2027 से लेके 2030 के जो ये 4 साल के हज हैं, 4 हज, इनके अंदर आप अभी इस वक़्त जो है आप गवर्नमेंट जो कराती है लोगों को हज, या उसके अंदर आप एक 10% पेमेंट करके आप अपना ईयर लॉक करवा सकते हैं। तो मतलब ये बहुत अच्छी चीज़, जिस शख्स के पास अभी 10% पेमेंट है और वो इस चीज़ में कर रहा है कि यार मैंने 2029 तक मैं इकट्ठे कर लूँगा, तो अगर वो 10% की कमिटमेंट कर ली है, फिर तो शायद अल्लाह की तरफ से ही हो कि जी मेरा हज जो है वो इंशाल्लाह हो जाएगा। एक तो ये वाली बात। दूसरा, गवर्नमेंट जो है इसके अंदर ये भी कह रही है कि हम इसके अंदर आपकी अरेंजमेंट्स वगैरह सब कुछ जो है वो भी बेहतरीन जो जैसे कराते हैं हुकूमती जो हज होता है उसके अंदर करा के देंगे। लेकिन ये है कि आपकी सीट लॉक होगी 3-4 साल पहले ही। ये जो एक सारी हमेशा से एक चीज़ चलती है कि जी अब हज आ रहा है 2027 का, फ़र्ज़ करें जब आएगा, तो उसके लिए जी इतने ज़्यादा एप्लीकेंट्स जो हैं वो 2000 कह रहे हैं 27 में ही कर लेते हैं, लेकिन विदाउट नोइंग कि जी 28, 29, 30 में क्या होगा। तो अब उसको आई थिंक काउंटरैक्ट करने के लिए ये एक पॉलिसी बनाई गई, बड़ी अच्छी है। इसके अंदर ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें सेम रहती हैं कि जो आपकी कोटा है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वो उसी तरह रहेगा। 60% और 40% जो भी हज स्कीम्स हैं, वो उसी तरह रहेंगी। प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं, उनके जो केपीआईज़ और जो बाकी चीज़ें हैं, वो भी मुकर्रर किए गए हैं कि आपने इस किस्म की सूरत हाल वहाँ पे पैदा करनी है कि हाजी वहाँ पे जाके जो है वो सुकून से हज जो है अपना जितना कर सकते हैं कर लें। इसके साथ-साथ 2 और बड़ी अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर कि अगर ओवर एंड अबव अखराजात हो जाएँगे, ज़ाहिर है इन्फ्लेशन से, तो वो पैसे रिफंड भी किए जाएँगे, नंबर 1। नंबर 2, कि इसके अंदर एक छोटी-सी इंश्योरेंस भी है कि वहाँ जाके हज के दौरान आपकी तबीयत खुदा न खास्ता नासाज़ हो जाए, या फिर हज जो है उसके अंदर हमने देखा हुआ है कि ज़्यादातर लोग जो हैं, जो हमने बात की थी, जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे मामलात ख़राब हो गए कि टेंट्स लोगों ने खुद लगाना शुरू कर दिए थे। फिर हज के दौरान कुछ अगर स्टैम्पीड नुमा मामलात हो जाए, तो उसके अंदर एक मेडिकल एंगल भी इसका है। तो ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है और मैं इससे बड़ा खुश हूँ। सर बिल्कुल ठीक है। जो इसमें सबसे बुनियादी बात है ना, हुँ, वो है प्राइस लॉक। प्राइस। ठीक है। अच्छा, वो अदरवाइज ये जो था ना कि सरकारी कोटे में सबका नाम नहीं आता था, कुरानंदाजी होती थी, हाँ, ये पुरानी बातें हैं। अब जैसे जैसे महंगाई हुई है ना, सो होता ये था कि एक सरकार का कोटा मतलब बेसिकली सऊदी अरब बताता था कि जी इस साल पाकिस्तान से इतने लोग आ सकते हैं। हुँ,
सरकार उसमें से अपनी सीटें ले लेती थी, जो कि फिर वो कहती थी कि अच्छा कितने लोग हैं, और बाकी सारी दे देती थी प्राइवेट सेक्टर को, 60-40 आई थिंक इसका। जो भी रेशो हाँ। थी। अच्छा, वो हमेशा फुल सरकारी कोटा तो फुल होता था, क्योंकि सरकारी सस्ता होता है, प्राइवेट महंगा होता है, सरकारी लंबा होता है, प्राइवेट छोटा होता है। अच्छा, अब वो हुआ ये कि जैसे-जैसे महंगाई हुई है ना, आपने पिछले 2-3 साल में ये सुना होगा कि हमारा कोटा 100% एग्ज़ॉस्ट ही नहीं हुआ। लोग नहीं जाते। लोग नहीं जा पा रहे पा हैं, रहे। उसकी वजह ये है कि लोगों की तो यहाँ पे सबसे बड़ी ख्वाहिश, मैं लोगों को जानता हूँ, बल्कि बेतहाशा लोगों को जानता हूँ, जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट की जो पैसे होते हैं, उससे हज प्लान किया होता है कि यार रिटायरमेंट का जो मुझे लमसम मिलेगा ना, उससे मैं हज पे चला जाऊँ। लेकिन वो आउट ऑफ बाउंड हो जाता है फिर आपसे। एग्जैक्टली। सो अब बुनियादी बात ये है कि इन्होंने ये बड़ा अच्छा, अगर ये प्राइस लॉक है ना, तो ये बड़ा जबरदस्त चीज है कि यार आप 10% पे अपनी बुकिंग करवा लो, 4 साल में आप, या 3 साल में, या 2 साल में आप पैसे इकट्ठे कर लो, आपको एग्जैक्टली पता है कि कितने पैसे लगने हैं, आप उतने एग्जैक्टली। इकट्ठे कर लो। उस वक्त तक कोई महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो सरकार संभाल लेगी। इससे हो गए दो चीजें, एक तो ये कि लोगों की कन्वीनियंस, दूसरा हमारा जो सीट्स हैं वो भी ज्यादा फुल हो जाएंगी, तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो अच्छा सर, इसके अंदर ये है कि और ये इस तरह कागजी है भी नहीं। सबसे अच्छी बात ये कि इसका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर है, और डिजिटल वेटिंग लिस्ट हैं इसकी। तो मतलब अगर आपने ऑनलाइन जाके अप्लाई कर दिया है कि लेट्स से जी इस वक्त 30 का जो है उसके अंदर सीटें मिल रही हैं, या फिर मतलब या बारी जगह मिल रही है, सॉरी 27 में 28 में, तो आपको जहाँ पे भी फिर मिलती है आप वेट लिस्ट में दाखिल हो जाए 10% पे करके। बिल्कुल, और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद ही है, क्योंकि हज का मामला है, तो ये शायद इसमें इस किस्म की भी मसला ना हो कि जी ये तो फलाने हुकूमत की पॉलिसी थी, अब हुकूमत बदल गई है तो हम इसको ऑनर नहीं कर सकते, ये कोई नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी टाइप गेम ना हो जाए। बाकी ज़बरदस्त है। जी सर, ये होगी सर एक बात। उसके अलावा सर हम कर लेते हैं। सर एक मज़ेदार वीडियो मैंने देखी, एक हाँ सर, वो बच्चे को जो उसका वालिदैन मेरे ख्याल में कोई चाइनीज़ हैं या कोई कोरियन हैं, ये वालिद, इनके जो बच्चा है, बच्ची है, ये बहुत ज़्यादा जंक फूड खाती थी, तो बहुत ज़्यादा रोकने के बावजूद वो बाज नहीं आ रही थी। तो इन्होंने उसका एक फेक अल्ट्रासाउंड किया, उन्होंने एक वो टूल सा उसके पेट पे, और उसका एक वो जो वीडियो लगा दी। वीडियो लगा दी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा टमी है, इसके अंदर देखो क्या चल रहा है। हाँ। को बड़े बड़े से पैरासाइट्स दिखाए कि क्योंकि तुम जंक फूड खाती हो, तो इसलिए पैरासाइट्स तुम्हारे पेट के पेट के अंदर है। अंदर। अच्छा, उससे अब ये तो खैर पता लगेगा कि वो बाज आई कि नहीं आई, या कितने दिन के लिए आई। ये तो बिल्कुल इसी तरह है कि हम किसी की आदत लेने भी अगर हॉस्पिटल जाते हैं, तो 2 दिन तो हम बड़े ठीक हो जाते हैं कि बड़ा डाइट, परहेज। एक्सरसाइज, परहेज, ये वो। 2-4 दिन बाद होता है कि यार स्ट्रेस बढ़े, ले आउट नहीं आ रही। तो ये बच्ची जो है कितना रुकेगी, ये एक चीज है। दूसरा जो इसमें सवाल है, और अगेन मैं तो आप बताएं, बच्चे से झूठ बोलना, उसको कोई चीज ठीक करवाने के करना। लिए, अब मतलब जिस तरह पुराने दौर में कहते थे सो जाओ नहीं तो जिन आ जाएगा, बहू आ जाएगा, ये वो, हमें बताया गया कि अब ये नहीं करना, जिन बहू नहीं करना आपने। तो अब ये चीज जो है, मतलब कॉज तो बड़ा ठीक है कि बच्चे को जंक फूड से दूर रखना है। सर इसलिए तो देखें सर, आपको ना हर देखना चाहिए जनरेशन के अंदर कि यार आउटपुट कैसी निकली है। हर सर प्रोडक्शन का जो काम होता है ना, कंस्ट्रक्शन हो जाए या फैक्ट्री नुमा खास तौर पे चीज़ जिसमें प्रोडक्ट बननी है, उसमें देखते हैं बदतदरीज हमारी क्वालिटी जो है वो बेहतर गई है, कंसिस्टेंट रही है, या ऊपर गई है। हर जनरेशन का भी ये ना एक एनालिसिस करना चाहिए। मैं देखते रहता हूँ पासपोर्ट आपका इस नंबर पे है, उस नंबर पे, क्या फ़र्क पड़ता है? आपका बेस्ट सिटीज़ ये हैं, बेस्ट वर्स्ट सिटीज़ में इंक्लूड होते हैं। मेरे तो ख़्याल में एक ना जो इसको हैप्पीनेस इंडेक्स एक हद तक ये चीज़ कर देती होगी, और इसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स, कोई कंपनी जो है ना इनको ना जो गैलप शैलप और बाकी जो है वो करें कि यार ये जनरेशन जो है ना, ये जो 80s से लेके पैदा हुई है 95 तक, या 80 से 2000 जो भी, ये कैसा क्या चल रहा है इनके अंदर सिस्टम। अच्छा वो कह रहे ये तो बिल्कुल फिट है, ये शादीशुदा भी हैं, इनके बच्चे भी हैं, वो भी पल रहे हैं, ये खुद भी पल रहे हैं, नौकरी पेशा भी हैं, कारोबारी भी हैं, सब चीज़ों का अहाता किया जा सकता है। फिर इनकी जो पेरेंट्स हैं ना, उनको दें सलूट कि जी आपने की जो टैक्टिक्स थी ना वो ठीक चली है। अब उसमें से अगर फर्ज करें टैक्टिक ये थी कि जिन बहू आ जाएगा, तो वो टैक्टिक्स ठीक है। फिर आपने उसको आगे लेके जाना, अनलेस आप ना फिर कहें जी कि नहीं ये टैक्टिक ठीक नहीं थी, क्योंकि इससे लोगों को साइकोलॉजिकल मसले होने शुरू हो गए, उनको रोज रात को शादी के बाद भी जिन से डर लगता था, कुछ भी। सो ये सारा कुछ उसको असेस कर सकता है सर। एक तो चले बच्चों को करना ना करना, आई थिंक बड़ा एक पर्सनल डिसीजन है कैसे आप पेरेंटिंग करती हैं।
दूसरा इसके अंदर सर एक और बहुत बड़ा मसला है, जो मुझे नज़र आ रहा है आगे होते हुए, क्योंकि मैंने एक बहुत ही खौफ़नाक और डरावना किस्म का एक मज़मून जो है उस दिन बैठ के पढ़ लिया, आज से कुछ देर पहले, कि एक कंपनी आई थी, मैं अगर गलत नाम दे रहा हूँ, थेरेनोस या कोई नाम से एक स्टार्टअप था अमेरिका में, जो आप घर पे ना ब्लड टेस्टिंग की किट रख लेते हैं और आप ना या बहुत ही कन्वीनिएंट है, और वो फ्रॉड था टोटल। वो बड़ी मशीनों पे ब्लड टेस्टिंग कर रहे थे, आगे वो शो, इसमें बड़ी फिल्म भी है, अमेंडा सीफ्रिड आई थिंक उसके अंदर है, या शो है उसके ऊपर। ये उसको फाइन हुआ था, जेल चली गई थी। लेकिन ये चीज़ आ रही है इस आर्टिकल के मुताबिक कि आप घर बैठे-बैठे जो टेस्ट्स हैं ना अपने, वो उसी वक़्त कर सकते हैं। अब ये एक अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जी अब देखें, जो शख्स मतलब क्या कहते हैं उनको, जो हर वक़्त डॉक्टर के हाइपोकॉन्ड्रियाक कहते हैं सर उनको, जो हर वक़्त डॉक्टर के पास गए होते हैं, ये मैं शायद गलत बात कर रहा हूँ। तो सर जो शख्स नहीं भी है, वो इस तरह से तो बन जाएगा जी कि मेरा जो इस वक़्त इलेक्ट्रोलाइट लेवल है ना, वो भाई को चेक करना पड़ेगा क्योंकि मुझे प्यास बड़ी लग रही है आजकल। जो ओवर टेस्टिंग जो है, मेरे तो ख्याल में इन एनी केस ओवर टेस्टिंग हो रही है। फ़र्ज़ करें अल्ट्रासाउंड की मशीन आ जाए कि चेक कर लें यार सब क्या है, और उसके बाद वो एआई लगी हुई, वो आपको बता देगी अल्ट्रासाउंड पढ़ के क्या है। सर ये जब इस दौर में दाखिल हो जाएगी, इतनी दूर नहीं मैं बात कर रहा, ये मतलब आने वाले 10-15 साल में ये हो जाएगा। अभी आपने वीडियो भेजी थी या किसी ने भेजी हुई थी कि जी किताबें जो हैं पुरानी, उनको उनकी मतलब स्पाइन से काट के कागज़ अलहदा करके उनको स्कैन करके एआई में फीड कर रहे हैं कि चलो यार इस सारे का ना असेसमेंट एक करो, जो रिकॉर्ड बनने की हद तक हो जाए, या उसको पढ़ो, एआई इंटेलिजेंट हो रहा है उससे। तो सर ये तो अनस्टॉपेबल एक चीज़ हो जाएगी। और फ़र्ज़ करें घर में जी वो जिस तरह माइक्रोवेव लेते हैं जी, ब्लड टेस्टिंग मशीन कौन-सी वाली ली हुई है आज आजकल आपने? अच्छा ये वाली ली हुई है, चेक कराएँ मैं अपना जल्दी से ज़रा एक सीबीसी तो करवा लूँ यहाँ पे बैठे से। ये जो है ना सर चीज़, ये मुझे मुझे तो इससे डर लगता है। सर बस वो डर और फ़ायदा दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं। मतलब आप ये देखें ना कि मतलब आज से 30-40 साल पहले की जो एक एवरेज लाइफ़ थी, वो ज़्यादा अच्छी थी, स्ट्रेस फ्री थी, शायद उसका जवाब है येस। हुँ, आपको एम्प्लॉयर रात 5 बजे व्हाट्सएप करके काम नहीं कह सकता, आपको बगदाद में कोई बंदा मर गया है, उसका दुःख फौरी तौर पे नहीं पहुँच हुँ, सकता, आपको मतलब सारी चीज़ें थी, लेकिन एवरेज लाइफ़ भी कम थी। हुँ। अब जो है स्ट्रेस ज़्यादा है, लेकिन एवरेज लाइफ़ कम होने के बजाय बढ़ गई बढ़ है। गई। तो ये जब घर में मशीनें होंगी तो अब ये जो सब कह रहे हैं, हुँ, वो यहाँ तक कि शी पिंग ने पुतिन को कह दिया कि ये बस देखना और थोड़े दिन तक 180-150 साल उम्र जो है ना, ये बड़े नॉर्मल सी चीज़ होगी। हुँ। तो ऐसे ही होगी ना कि मतलब आपका हल्का सा इलेक्ट्रोलाइट, मतलब आपका सोडियम जो है 131 पे है, तो आपने उसी वक़्त जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट की ड्रिप लगा ली है, तो ना अगेन वही सर देखें, अब दुनिया भर के अंदर जो इतनी एडवांसमेंट हो रही है मेडिकल साइंस पोस्ट कोविड, क्योंकि कोविड ने बहुत ज़्यादा नुकसान कराया दुनिया का और बहुत मसले मसाइल है, लेकिन एक चीज़ पता चल गई यार कि जितना ये रेड टेप आपने किया हुआ है ना ऑन वैक, वो अलग डिबेट है, उसको उस डिबेट को नहीं छेड़ा कि वैक्सीन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा यार नीड ऑफ द आवर है कि जो इतना मुश्किल निज़ाम बनाया हुआ है ना दवाई अप्रूव कराने का, उसको चेंज करो, दवाइयाँ बनाओ। और ये एफडीए का मसला था सबसे ज़्यादा, बाकी दुनिया रूसी और चीनी जो आपको लगी हैं वैक्सीन्स जो हैं, वो तो उन्होंने दस्ती-दुस्ती जो फ़ॉर्मूला पक्का हो गया उन्होंने निकाल दी, जो उनको मसला नहीं है। तो दिस गोज़ टू शो कि अब जितनी सर रिसर्च कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर हो रही है, मसलन ब्रेस्ट कैंसर ले लें आप। अब बहुत सारे जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि यार इवेंचुअली तो इस चीज़ की गोली आ जाएगी। मतलब अभी जो आपकी इस चीज़ की प्रिवेंशन की भी गोली आ जाएगी। अब जेनेटिक टेस्टिंग सर उसका एक बहुत ज़्यादा रिवाज है कि यार अगर आपकी फैमिली में किसी को भी था, तो आप ज़रा करवा लें। एक इतना सस्ता नहीं है बट इतना महँगा भी नहीं है। अगर आपको वो पीस ऑफ माइंड चाहिए तो आप वो करवा लें। पाकिस्तान में हो रही है ये चीज़, आई थिंक आगा खान करता है, और कुछ कंपनीज़ यहाँ से इसको जापान से करवा के आपको दे देती हैं कि जी ये वो चीज़ें हैं, ये 4 जेनेटिकली आप ना प्रोन है कि आपको ये कैंसर्स हो सकते हैं या आपको ये बीमारियाँ हो सकती हैं। तो इसके लिए जी प्रिवेंशन क्या है? अच्छा ये 5 जो है इनका तो कुछ है ही नहीं। ये तो जब होगा तब देखेंगे, लेकिन ये 3 है ना, इनके लिए आप प्रज़ुटोपॉल या मेज़ेटोपॉल या जेडीवी-पॉल है वो अभी से खाना शुरू कर लें, या अपना लाइफ़स्टाइल चेंज कर लें, या ये वो कर लें। सर 180 साल क्यों कहते हैं शिनपिंग, जो जो भी कह रहे हैं शिपिंग जो है, वो इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि वो इसलिए नहीं कि हमारे अंदर कुछ अंदर के अंदर की जो हमारी बायोकेमिस्ट्री है वो उसके अंदर बड़ी तब्दीली और एक नेचुरल एवोल्यूशनरी प्रोसेस एकदम से एक नया होने वाला है, वो नहीं हो रहा। वो मेडिकल साइंस कर देगी ना कि जी प्रिवेंटिव जो आपकी और डायग्नोस्टिक और प्रिवेंटिव जो एक्शंस हैं, उनके अंदर एक ज़्यादा वो होना शुरू हो जाएँगे, इंक्रीज़ आएगा उसके अंदर। तो दैट इज़ व्हाई दिस ऑल दिस कैन हैपन। बिल्कुल सर। दूसरा मैं बताऊँ, ये तो बिल्कुल जो मेडिकल साइंस और तरक्की कर रही है और ये सारा कुछ जो टेक्स गैजेट आपके घर पे आ रहे हैं, ये इस वजह से, बाकी मुझे लगता है थोड़ा एवोल्यूशन भी है, बॉडी में भी एवोल्यूशन है। हुँ। आप ये देखें नए बच्चे बच्चियां जो है इतनी सी वेस्ट है उनकी, हाँ, ये भी है सर। इसके अंदर जो है दिल, गुर्दा, पित्ता, लिवर सब फिट है,
तो डिजाइन तो सर हाँ। आप कह रहे बेहतर से बेहतर हो रहा है। सांचा चेंज हो रहा है, एफिशिएंट बन रहा है, मतलब उस जैसे इस वाली वेस्ट के अंदर मैं बर्गर पूरा नहीं जा सकता, मतलब फिर हेल्दी ही खाना पड़ेगा। हाँ सर, ये भी, और इसके अंदर आप ये भी कह सकते हैं जी कि जो बॉडी की एक पर्टिकुलर किस्म की कंडीशन है, जो दिखाई जा रही है कि यार ऐसी होनी चाहिए, वो विजुअली भी चेंज हो रही है। मतलब अब इंस्टाग्राम पे आप देखें, बहुत सारी जो आते हैं आपको रिकमेंडेशंस कि इनको फॉलो कर लें, उसमें मैं तो देखता हूँ, मुझे तो बॉडी बिल्डर दिखाए जाते हैं, वो जिम के लोग दिखाए जाते हैं, वो ख़वातीन दिखा रही हैं जिन्होंने हर वक़्त वर्कआउट चल रहा है, किसी किस्म की कोई चीज़ चल रही। सो मे बी इट्स दैट कि उसकी वजह से यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स बहुत वेट कॉन्शियस हो गए हैं, ये एक चीज़ है। लेकिन फिर वेट कॉन्शियस और मेल न्यूट्रिशन के अंदर बड़ी फाइन लाइन है, उसको भी देखना है फिर आपने। हाँ जी, बिल्कुल। और इस सारे चक्कर में वो इशू बीच में रह गया कि बच्चों के साथ झूठ हाँ, बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। मेरे ख्याल में इनके हम कमेंट्स का इंतजार कर लें, हाँ। उनको फिर इंक्लूड करके तो इसके ऊपर हाँ, सह रात ये आप और मैं इसका नहीं कर पाएँगे अकेले आपस में, हम अपना-अपना बता देंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि इसके ऊपर चाहेंगे कि सारे कमेंट करें, और कमेंट करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है सर, इजाज़त लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।